महिला से पूछा, लड़की के किस अंग में उंगली डालने से पानी निकल जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो के साथ जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो हमारा पहला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, मान लीजिए आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। अब आप ये बताइए, इनकम टैक्स ऑफिसर अगर भ्रष्ट हो जाए तो वह किन किन तरीकों से अवैध पैसा कमा सकता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, इनकम टैक्स ऑफिसर ज़्यादा बड़ा गबन नहीं कर सकता क्योंकि यह एक गजेटेड पोस्ट नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर का काम है एक टीम को असिस्ट करना। वह सिर्फ छोटी मोटी हेरा फेरी कर सकता है, जैसे इंस्पेक्शन पर जाते समय किसी से पैसे लेना आदि। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने पूछा, एक अच्छे दोस्त में क्या क्या गुण होने चाहिए। उम्मीदवार ने इसका जवाब दिया, सर, पहली बात, एक अच्छे दोस्त को कभी भी अपने दोस्त का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। दूसरा, अगर मैं कभी डिमोटिवेट हो जाऊं तो मुझे प्रोत्साहित करे। तीसरा, दोस्त को हमेशा मददगार होना चाहिए जो हमेशा आपकी मदद करे। चौथा, वह अपनी आदतों में कुछ सामंजस्य बैठा सके जिससे किसी बात को समझने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पर बोर्ड मेंबर ने फिर पूछा, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छी पत्नी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इस पर उम्मीदवार ने कहा, सर, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छी पत्नी के गुणों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक पत्नी के रूप में अगर एक दोस्त मिले तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, मान लो आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। आपके सामने एक अपराधी एक बच्ची का रेप करके भाग रहा है। आप क्या करेंगे? उसे पकड़ेंगे या उसे गोली मार देंगे? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर, मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा, लेकिन उसे पकड़कर संविधान के अनुसार कानूनी रूप से सजा दिलवाऊंगा। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने पूछा, अगर आपका जूनियर आपके ऑर्डर फॉलो नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। उम्मीदवार ने जवाब दिया, अगर वह मेरा जूनियर है तो उसे मेरे ऑर्डर फॉलो करने ही पड़ेंगे, लेकिन वह ऐसा करता है तो मैं उसका प्रमोशन रोक सकता हूँ, उस पर प्रेशर डाल सकता हूँ, सीनियर के सामने उसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, मान लीजिए आप एक जिले के डीएम हैं और आपको पता चलता है अखा तीज के दिन जिले में बहुत सारे सामूहिक बाल विवाह होने वाले हैं। आप इन्हें कैसे रोकेंगे? और साथ ही विधायक का प्रेशर है कि आप इसमें कोई दखल अंदाजी ना करें। उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर, अगर ऐसा हुआ तो मैं वहाँ के कुछ ऐसे स्थानीय लोगों से मिलूंगा जो बाल विवाह के खिलाफ हों। इसे रोकने में उन लोगों का सहयोग लूंगा। इसके अलावा वहाँ के ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान, सरपंचों को आदेश भेजूंगा। अगर ऐसा कोई भी कार्यक्रम यदि उनके इलाके में होता है, इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। सर, इस प्रकार से मैं इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करूंगा। और बात रही विधायक के प्रेशर की, तो बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। मैं उनकी इस बात को नहीं मानूंगा। हमारा अगला सवाल है, उम्मीदवार से पूछा, हरियाणा के जाट और राजस्थान के जाट में क्या अंतर है। उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर, हरियाणा के जाट राजस्थान के जाटों से ज़्यादा समृद्ध हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो राजस्थान में ज़्यादातर राजपूतों का राज था, लेकिन हरियाणा में हमेशा से जाटों का ही बोलबाला था। बोर्ड मेंबर ने फिर पूछा, अगर हरियाणा के जाट समृद्ध हैं तो वे आरक्षण की मांग क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर, ज़्यादातर जाट कृषि से जुड़े हैं, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतें आने लगी हैं। इस बात को देखते हुए लगता है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के अनुसार जाट समुदाय आरक्षण के लिए पात्र नहीं है, इसीलिए जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, उम्मीदवार से बोर्ड मेंबर ने कहा, आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं और आपको किसी को गोली मारनी पड़ी तो आप क्या करेंगे। इस पर उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर, जहाँ तक है
मैं उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी गोली मारनी पड़ी तो मैं उसके पैरों पर गोली चलाऊंगा। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने पूछा, ऐसे 3 कारण बताओ जिसकी वजह से हम इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन ना करें। उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से मुझे इस पोस्ट से वंचित किया जाए, क्योंकि मैं इस पोस्ट पर रहकर इस पोस्ट से जुड़े सभी कार्य बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने महिला कैंडिडेट से पूछा, ये बताइए ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है। महिला उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर सही मायनों में ब्यूटी या सुंदरता वह है जो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है, हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती है। यह सिर्फ फिजिकली ही नहीं होती, इमोशनली भी होती है। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा, ऐसे 3 कारण बताओ जिसमें आप किसी का मर्डर कर सकते हो। कैंडिडेट ने जवाब दिया, अगर हमारे देश में जंग छिड़ जाती है और मुझे बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाता है, तब तो मैं अपने देश के दुश्मन को मार सकता हूँ, अन्यथा मैं किसी को जान से मारने के बारे में नहीं सोच सकता। हमारा अगला सवाल है, उम्मीदवार से पूछा, डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी क्या है। इस पर उम्मीदवार ने जवाब दिया, जैसे हम फेसबुक या कोई और सोशल साइट यूज करते हैं, इस पर जो हमारा डेटा अपलोड होता है वह देश से बाहर चला जा रहा है और जहां पर इन कंपनीज के सर्वर हैं वहां पर ये स्टोर हो जाता है। ये कंपनियां हमारे डेटा को कैसे भी यूज कर सकती हैं, इसीलिए ये पॉलिसी लाई गई है जिससे हमारा डेटा हमारे देश से बाहर ना ले जाया जाए। अगला सवाल है, महिला बोर्ड अधिकारी ने पूछा, हम मैन फोर्स क्यों यूज करते हैं। उम्मीदवार ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, मैम मैन फोर्स की ज़रूरत किसी भी कार्य को करने के लिए होती है। जैसे किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, तब उससे मुकाबला करने के लिए हमें मैन फोर्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ लॉजिकल और अनोखे सवाल जवाब बताऊंगा। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर दीजिए हमारी ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो हमारा अगला सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जहां किसी और देश की न्यूज़ नहीं चलाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऐसा भी देश है जहां किसी और देश की न्यूज़ नहीं चलाई जाती और उसका नाम है उत्तर कोरिया। दूसरा सवाल है, फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जज पेन की निब क्यों तोड़ देता है। दोस्तों, आपने काफ़ी बार फिल्मों में भी देखा होगा, फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जज पेन की निब तोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, फांसी की सज़ा के बाद जज पेन की निब इसलिए तोड़ देता है जिससे दोबारा उस पेन का इस्तेमाल ना हो। पेन की निब तोड़ने के बाद उस जज को भी अधिकार नहीं होता है कि वह उस केस की समीक्षा कर सके या उसे बदल सके। फाइनल सवाल, लड़की के किस अंग में उंगली डालने से पानी निकल जाता है। दोस्तों, यह एक लॉजिकल सवाल है, इससे आपकी थिंकिंग के बारे में पता चलता है। इसका जवाब आपने क्या सोचा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसका सही जवाब है आँख में, चाहे वो लड़की की हो या लड़के की, जिसकी भी आँख में आप उंगली करेंगे पानी ज़रूर निकलेगा। दोस्तों, अगला लॉजिकल सवाल है, लड़की की ऐसी कौन सी चीज़ है जो शादी के बाद बदल जाती है। तो दोस्तों, लड़की का सरनेम शादी के